Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following conditions helps in opening of stomata? कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो स्टोमाटा की ओपनिंग में हेल्प करती हैं? ऑप्शन ए डार्कनेस, pH2 हाई CO2 कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी pH7 लो CO2 कंसंट्रेशन एंड लाइट, ऑप्शन सी pH5 लो CO2 कंसंट्रेशन एंड डार्क, ऑप्शन डी हाई CO2 कंसंट्रेशन लो पोटेशियम आयंस कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स। सबसे पहले तो बच्चों की कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमाटा की, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये जो एक्टिविटी होती है गार्ड सेल्स कंडक्ट करते हैं। एंड गार्ड सेल्स में हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। अच्छा, जब हमने गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने एक चीज़ करा था कि गार्ड सेल्स ओपन कब होते हैं? यस, गार्ड सेल्स कब ओपन होते हैं? यस, गार्ड सेल्स ओपन कब करते हैं स्टोमाटा को? गार्ड सेल्स ओपन करते हैं स्टोमाटा को कब? जब लाइट होती है। यस, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। डार्क में ये ओपन नहीं हो सकते, डार्क में क्लोज हो जाता है स्टोमाटा बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में कि ऑप्शन ए में डार्कनेस दिया हुआ है तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन सी में भी डार्क लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना लाइट के तो ओपन ही नहीं हो सकता स्टोमाटा, राइट। सो ये चीज़ हमारी, दो ऑप्शन हमारे इसी चीज़ से कैंसिल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज अ थ्योरी, एक थ्योरी है। इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? लेविट ने प्रपोज की थी एक थ्योरी इन द ईयर 1974। एंड इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था? इस थ्योरी को पहली बात तो नाम है पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस। इट इज नोन एज मैलेट और पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस, एंड ये इन्होंने प्रपोज करी थी। इस थ्योरी के हिसाब से देयर इज अ डिक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गार्ड सेल्स, कि CO2 में ना डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है जब हम लोग बात करते हैं अबाउट द गार्ड सेल्स। और ड्यूरिंग लाइट एक्सपोजर देयर इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, और जब भी लाइट एक्सपोजर होता है, लाइट एक्सपोजर के दौरान क्या होता है हम देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलिसिस होता है ऑफ स्टार्च, क्या चीज फॉर्म करने के लिए? टू फॉर्म फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। जिसको हम लोग PEP भी बोलते हैं, PEP। अच्छा बच्चों, ये जो PEP है ना, ये कंबाइन करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो PEP अभी हमने बात करी, ये क्या करेगा? ये कंबाइन करेगा, इट कंबाइंस विथ CO2, एंड ये क्या फॉर्म करता है? ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म कर जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। यस, और ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ना, ये आयनाइज हो जाएंगे एंड द प्रोटॉन पासेस आउट। ये जो ऑर्गेनिक अभी हमने बात करी थी, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अभी क्या हो जाएंगे? दे गेट आयनाइज्ड, and the proton passes out of the guard cells, and जो प्रोटॉन है it passes out of guard cells के अब ये बाहर चला जाएगा, एंड जो पोटेशियम आयन है ये एक्टिवली अब्सॉर्ब हो जाएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड पोटेशियम आयन क्या हो जाएगा? एक्टिवली अब्सॉर्ब्ड एंड accumulated। ये जो पोटेशियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस, ये कंबाइन कर जाएंगे, दे विल कंबाइन विथ मैलेट, they will combine with mallet to form something, let me tell you, to and passes into small molecules, and passes into
स्मॉल वैक्यूल्स, और ये छोटे वैक्यूल्स में पास कर जाएगा। जो क्लोराइड आयंस है ये भी ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो क्लोराइड आयंस हैं they will also get absorbed from outside, बाहर से, किसकी वजह से, क्यों, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, एज अ रिजल्ट ये जो एक्यूमुलेशन होगा ना आयंस का, इसकी देर ऑफ एक्यूमुलेशंस, देर इज रिडक्शन इन वाटर पोटेंशियल। इसकी वजह से हम क्या देखेंगे, रिडक्शन इन वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स, वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स। तो हमने क्या देखा, जो क्लोराइड आयंस है वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, एंड इसका रिजल्ट ये है कि जो अक्यूमुलेशन है आयंस का, इसकी वजह से हम देखेंगे रिडक्शन हो जाएगा वाटर पोटेंशियल में गार्ड सेल्स की। और ये जो रिडक्शन होगा वाटर पोटेंशियल में, ये क्या, इट कॉजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएगा from adjacent cell, एंड हम क्या देखेंगे, जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो गार्ड सेल्स हैं they will become turgid and stomata open, एंड जो स्टोमाटा है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्टोमाटा ओपन। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं फिर से पूरा प्रोसेस। ये जो थ्योरी है ये मैलेट या पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस, ये किसने प्रपोज करी थी, लेविट ने करी थी, 1974 में करी थी। इस थ्योरी के हिसाब से एक डिक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में गार्ड सेल्स की, लाइट एक्सपोजर के दौरान हाइड्रोलिसिस होता है स्टार्च का, उसमें जो है पीपी फॉर्म होता है, पीपी कंबाइन करती है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड्स को फॉर्म करती है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये आयनाइज हो जाते हैं, एंड जो प्रोटॉन है वो पास आउट हो जाता है गार्ड सेल से, एंड जो पोटेशियम आयन है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये जो पोटेशियम आयन है ये कंबाइन करता है मैलेट के साथ, स्मॉल वैल्क्यूल्स में चला जाता है, फिर ये पास हो जाता है। क्लोराइड आयंस जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। इसके बाद एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि जो एक्यूमुलेशन होता है आयंस का, इसकी वजह से रिडक्शन हो जाता है वाटर पोटेंशियल में। इस वाटर पोटेंशियल की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एडजेसेंट सेल्स से, और एज अ रिजल्ट जो गार्ड सेल्स है वो ओपन अप हो जाते हैं, एंड गार्ड सेल्स रिजिड टर्जिड हो जाते हैं, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो अब हम जब ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑफकोर्स हमने ए और सी तो पहले कट कर दिया था, अब बी और डी में देख लें। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि हाई CO2 कंसेंट्रेशन, और अभी हमने बात करी थी कि लो CO2 कंसेंट्रेशन होता है। यस, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बच्चों, pH7 लो CO2 concentration and light. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.